टाटा पावर का शेयर पिछले कुछ समय से दबाव में है। एक तरफ तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस तेज़ी से एक्सपांड हो रहा है और इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ टाटा पावर का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से लगभग 20% नीचे आ गया है। तो सवाल यह है कि जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो फिर टाटा पावर का शेयर जो है वह गिर क्यों रहा है? क्या यह गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर टाटा पावर में अभी और डाउनसाइड बाकी है? तो आज के इस वीडियो में हम टाटा पावर को डिटेल में समझेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि इन्वेस्टर्स को किन लेवल्स और किन फैक्टर्स पर नज़र रखनी चाहिए। 24 अगस्त 2026 को टाटा पावर करीब 372 पर क्लोज हुआ था और इसका 52 वीक हाई 464.90 और लो 342.50 है, यानी कि स्टॉक अपने 52 वीक हाई से लगभग 20% नीचे है। लेकिन केवल शेयर प्राइस गिरने से यह कंक्लूजन निकालना सही नहीं है कि कंपनी खराब हो गई है। हम बिजनेस और वैल्यूएशन दोनों देखेंगे। अब आते हैं कंपनी के Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 के रिजल्ट्स पर। जून 2026 क्वार्टर में टाटा पावर का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू लगभग ₹18,898 रहा, जो साल दर साल 8% ज़्यादा है। कंपनी का कंसोलिडेटेड पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब ₹1401 CR रहा, जो कि लगभग 11% की ग्रोथ है और रिन्यूएबल बिजनेस का पैट भी लगभग 15% बढ़ा है। तो जब नंबर्स इतने अच्छे आए हैं लेकिन फिर भी शेयर प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है? और यही से असली कहानी शुरू होती है। स्टॉक मार्केट हमेशा फ्यूचर को प्राइस करता है। इन्वेस्टर यह नहीं देखता कि कंपनी ने इस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट कमाया है। इन्वेस्टर यह भी देखता है कि अगले 3 साल में प्रॉफिट कितना तेज़ी से बढ़ सकता है। टाटा पावर जो है रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है, लेकिन इन इन्वेस्टमेंट से पूरा फ़ायदा आने में समय लगेगा। इसलिए मार्केट के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि ह्यूज कैपेक्स का रिटर्न कब मिलेगा। टाटा पावर का कैपेक्स बहुत बड़ा है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 में टाटा पावर ने करीब ₹5,375 CR का रिकॉर्ड क्वार्टरली कैपेक्स दर्ज किया है। यह पैसा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, सोलार मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जा रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब यह है कि कंपनी को आज बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है और उसका पूरा प्रॉफिट फ्यूचर में मिलेगा। इसलिए इन्वेस्टर्स जो है मार्केट अर्निंग्स ग्रोथ और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच बैलेंस देख रहे हैं। डेट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। पावर और रिन्यूएबल बिजनेसेस कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, मतलब प्लांट्स, सोलार प्रोजेक्ट्स, ट्रांसमिशन लाइंस और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एक बहुत बड़ी रकम चाहिए और टाटा पावर को डेट और अदर फाइनेंसिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डेट अपने आप में ख़राब चीज़ नहीं है यदि कंपनी डेट लेकर ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाती है जो फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेट करे, तो डेट ग्रोथ का टूल बन सकता है। लेकिन यदि बोरोइंग तेज़ी से बढ़े और रिटर्न्स उतने तेज़ ना आए तो इंटरेस्ट कॉस्ट और फाइनेंशियल रिस्क बढ़ सकता है और इसीलिए इन्वेस्टर्स जो है टाटा पावर के डेट और कैश फ्लो को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। वैल्यूएशन समझना भी ज़रूरी है। आज टाटा पावर 30 टाइम अर्निंग्स के आसपास वैल्यू हो रहा है, मतलब कि मार्केट जो है टाटा पावर से फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद कर रहा है। अब सोचिए यदि किसी कंपनी को मार्केट हाई वैल्यूएशन दे रहा है लेकिन उसके अर्निंग सिर्फ मॉडरेट स्पीड से बढ़ रहे हैं, तो इसके वजह से जो है स्टॉक प्राइस पर प्रेशर आ सकता है। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो गुड कंपनी होना और अच्छा स्टॉक वैल्यूएशन होना, ये दो अलग बात है। टाटा पावर एक अच्छी कंपनी हो सकती है, लेकिन इन्वेस्टर्स को यह भी देखना होगा कि वह कंपनी किस प्राइस पर मिल रही है। अब पॉजिटिव साइड भी समझते हैं। टाटा पावर का रिन्यूएबल बिजनेस तेज़ी से एक्सपांड हो रहा है और Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 तक कंपनी का रिन्यूएबल पोर्टफोलियो लगभग 12 गीगावाट तक पहुंच चुका था, जिसमें ऑपरेशनल कैपेसिटी और अंडर इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स दोनों शामिल है। सोलार मैन्युफैक्चरिंग, रूफटॉप सोलार, रिन्यूएबल जनरेशन, स्टोरेज और ट्रांसमिशन में कंपनी का प्रेजेंस है और इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। जुलाई 2026 में इंडिया का पावर कंजम्पशन करीब 10.9% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 170.7 बिलियन यूनिट्स हुआ। इसलिए लॉन्ग टर्म इलेक्ट्रिसिटी और रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरी मजबूत दिखाई देती है। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी में टाटा पावर अकेली कंपनी नहीं है। अदानी ग्रीन, अदानी पावर, JSW एनर्जी, NTPC और कई दूसरे कंपनीज भी रिन्यूएबल, स्टोरेज और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में एग्रेसिवली एक्सपांड कर रही है। इसलिए फ्यूचर में सिर्फ कैपेसिटी बढ़ाना काफ़ी नहीं होगा, कंपनी को यह भी साबित करना होगा कि वह कैपिटल पर अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकती है। थोड़ा चार्ट की बात करते हैं। 24 अगस्त 2026 को यह 372 पर क्लोज हुआ।
रिसेंट टेक्निकल डेटा के अनुसार 370 के आसपास सपोर्ट जोन इम्पॉर्टेंट है और यदि आज हम देखें तो 25 अगस्त 2026 को यह 370.60 पर क्लोज हुआ था। 366, 367 अगला सपोर्ट जोन माना जा सकता है और यदि ऊपर की तरफ हम देखें तो 380, 383 इमीडिएट रेजिस्टेंस देख सकते हैं और उसके बाद 389, 390 के आसपास 200 DMA एरिया इम्पॉर्टेंट है और यदि स्टॉक 390 के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ सस्टेन करता है तो सेंटिमेंट्स इंप्रूव हो सकते हैं। लेकिन यदि 366, 367 का जोन डिसिसिवली टूटता है तो स्टॉक पर डाउनसाइड प्रेशर बढ़ सकता है। ध्यान रखें, ये टेक्निकल लेवल्स गारंटी नहीं है, मार्केट किसी भी न्यूज़ के कारण इन लेवल्स को ब्रेक कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि किन फैक्टर्स पर ध्यान रखें। अब उसे समझते हैं। क्या टाटा पावर खरीदना चाहिए? इसका आंसर हर इन्वेस्टर के लिए अलग होगा। यदि आप शॉर्ट टर्म बायर है तो केवल कंपनी की स्टोरी देखकर बाइंग करना सही नहीं है। आपको ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और वॉल्यूम देखना चाहिए और यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको 3 चीज़ें मॉनिटर करनी चाहिए। एक, रिन्यूएबल कैपेसिटी कितने तेज़ी से बढ़ती है। दूसरा, इस बड़े कैपेक्स से अर्निंग्स और कैश फ्लो कितने तेज़ी से बढ़ते हैं। और तीसरा, डेट कितना बढ़ता है और कंपनी इस डेट पर कितना रिटर्न्स जनरेट करती है। तो दोस्तों, टाटा पावर का स्टॉक गिरने का मतलब यह नहीं है कि टाटा पावर की बिजनेस स्टोरी ख़त्म हो गई है। असल में पिक्चर मिक्स्ड है। एक तरफ रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव है, पावर डिमांड बढ़ रही है, कंपनी एग्रेसिवली एक्सपांशन कर रही है और दूसरी तरफ वैल्यूएशन अभी भी डिमांडिंग है, कैपेक्स बहुत बड़ा है, डेट और फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है और मार्केट को अर्निंग्स ग्रोथ में और एक्सेलरेशन चाहिए। इसलिए टाटा पावर को सिर्फ इस सोच के साथ खरीदना कि शेयर 20% गिर गया है तो अब सस्ता है खरीद ले, से अच्छा होगा कि सवाल यह हो कि क्या करंट प्राइस पर फ्यूचर ग्रोथ की कीमत पहले से स्टॉक में शामिल है। और यह किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि आपको टाटा पावर का ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि क्या आप 370 के आसपास टाटा पावर के स्टॉक को खरीदना चाहेंगे या 350 के नीचे आने का इंतज़ार करेंगे।